बांग्लादेश में जो संगठित रूप से जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बच्चों पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उस पे भारत सरकार और उसके मंत्री, इवन हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, ये अपनी चुप्पी तोड़ें, ये कुछ बोलें। आखिर ये कहते हैं, इनकी पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा इस हिंदुस्तान में चलाया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं के हितों का मोह में नहीं बोल रहे हैं। क्या आप अडानी के मोह में नहीं बोल रहे हैं कि जिनके पास सारा इलेक्ट्रिसिटी का टेंडर है, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, उनकी कंपनी सप्लाई करती है, उनको बेनिफिट होता है? क्या और कौन सा हित आपका छुपा हुआ है? कौन सा हित इन्वेस्टेड है आप में कि आप इसकी चुप्पियां नहीं तोड़ रहे हैं? नहीं सुना है। आप जब चाइना हमला करता है देश पे, गलवान में हमला करता है, लेह में हमारे एरिया को कवर कर लेता है और डॉलर टूटता है, वहां ट्रंप बैठा हुआ टैरिफ टेररिज्म को लेकर के आप पे दबाव बनाते जा रहा है, आपको दिगदिगा रहा है। दिगदिगाना वर्ड भोजपुरी का एक शब्द है, आप सुने होंगे। जब कुत्ते के बच्चे को जैसे ऐसे करेंगे ना, तो वो बहुत इरिटेट होता है, हंसेगा उसके बाद काट। और शेख हसीना को यहाँ पे क्यों आप बुला के यहाँ हित बनाए हुए हैं? उनको छोड़िए, उनको जाने दीजिए ना। उनके वजह से ये सब सारी चीजें हो रही हैं, आपको पता है। शेख हसीना की वजह से क्यों दोस्ती ये फैला रहे हैं? ये दोस्ती बढ़ाने का क्या मतलब है? आप यहाँ कह रहे हैं कुछ और, हो रहा है कुछ और। यहाँ पे देश चाहता है, देश में आप दिखा रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट के नाम पे मोदी बैठा हुआ है, जो केवल अपने आप को फर्जी हिंदूवादी घोषित करता है और फर्जी हिंदूवाद की बात करता है। लेकिन जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश को नेस्तनाबूद करना चाहिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के हित की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ये डरपोक और का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा है। इतना अत्याचार, हिंदुओं को सरेआम जला करके, सरेआम फांसी दे करके, सरेआम ये तो शुरू में ही कहता था कि मेरे नस में व्यापार है, और उसको आज ये परिलक्षित भी कर रहा है। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में संजय सिंह जी के नेतृत्व में, जो हमारे पार्टी के नेता है, राज्यसभा सांसद है और मोदी के नाक में दम करने वाले नेता हैं, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन, ज्ञापन की ये सोई हुई सरकार जो हिंदू हित की बात तो करती है, लेकिन हिंदुओं को इसलिए मरने देती है कि हिंदू मरेगा तो वोट बटेगा तो हमको फायदा होगा। हिंदुओं को डर दिखलाया खामियाजा पूरे विश्व में हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार केवल और केवल ये मोदी की भाजपा सरकार है। और मोदी सरकार अगर इसी तरह से रहते रहे तो गृह युद्ध भी हो सकता है, और ये दिन दूर नहीं कि उस गृह युद्ध में मोदी को ही। इसमें लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा कि बीते दिनों दीपू चंद दास को किस तरह से पीट कर मार दिया गया। आंदोलन करने वाला मुसलमान यानी कि यूनुस समर्थक, जिसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, शेख हसीना, वो मुसलमान मारा जा रहा है बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू। इसी विषय को लेकर आम आदमी पार्टी आज आंदोलन कर रही है। हाथों में पोस्टर आप देख सकते हैं, हिंदुओं पर हमला बांग्लादेश में और दिल्ली में चुप्पी क्यों। इसी चुप्पी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बने हुए हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आंदोलन करने वाला यूनुस समर्थक मुसलमान, जिनके खिलाफ आंदोलन हुआ, शेख हसीना, वो मुसलमान, तो मारा क्यों जा रहा है अल्पसंख्यक हिंदू? इस पे पूरा हिंदुस्तान सवाल पूछ रहा है बांग्लादेश सरकार से, और भारत सरकार से भी ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदू मारा जाएगा। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप देख रहे हैं द स्पीड न्यूज़। तमाम वो बड़े नेता हैं, सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो संगठित रूप से जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बच्चों पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उस पे भारत सरकार और उसके मंत्री, इवन हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, ये अपनी चुप्पी तोड़ें, ये कुछ बोलें। आखिर ये कहते हैं, इनकी पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा इस हिंदुस्तान में चलाया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं के हितों का संरक्षण कैसे होगा? आप ही ऐसे, आपके नेतृत्व में ये सरकार चल रही है और आप दावा करते हैं कि हिंदू के सबसे बड़े चहेते, हिंदू हृदय सम्राट हैं आप। तो फिर आपको कुछ बोलना चाहिए। आप क्यों, किस मोह में नहीं बोल रहे हैं? क्या आप अडानी के मोह में नहीं बोल रहे हैं कि जिनके पास सारा इलेक्ट्रिसिटी का टेंडर है, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, उनकी कंपनी सप्लाई करती है, उनको बेनिफिट होता है? क्या और कौन सा हित आपका छुपा हुआ है? कौन सा हित इन्वेस्टेड है आप में कि आप इसकी चुप्पियां नहीं तोड़ रहे हैं? आप कब चुप्पी तोड़ेंगे? हम देश ने एक प्रधानमंत्री चुना है, कोई चुप्पा प्रधानमंत्री नहीं चुना है। आप जब चाइना हमला करता है देश पे, गलवान में हमला करता है, लेह में हमारे एरिया को कवर कर लेता है और डॉलर टूटता है, उत्तर प्रदेश में जहां आप आज देख लीजिए कि अल्पसंख्यकों
पे दलितों पे इतने अत्याचार बढ़ गए हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए हैं, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। वहाँ ट्रंप बैठा हुआ टैरिफ टेररिज्म को लेकर के आप पे दबाव बनाते जा रहा है, आपको दिगदिगा रहा है। दिगदिगाना वर्ड भोजपुरी का एक शब्द है, आप सुने होंगे। जब कुत्ते के बच्चे को जैसे ऐसे 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 करेंगे ना, तो वो बहुत इरिटेट होता है, हंसेगा हंसेगा, उसके बाद काट लेता है। लेकिन वो दिगदिगाया जा रहा है और आप उस पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी की क्या मांग हमारी सरकार से, भारत सरकार से बांग्लादेश सरकार को, मतलब भारत सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं, बांग्लादेश सरकार को आम आदमी पार्टी क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं मैं। यही हम लोगों की पूरी आम आदमी पार्टी की यही मांग है कि प्रधानमंत्री जी उस पे बोलें। जितना व्यापार यहां से बंद हो रहा है सामरिक दृष्टि से, उसको बंद किया जाए। जो इनके मित्र जो वहां पे उनका हित इन्वेस्टेड है, उस इन्वेस्टेड को खत्म करके उस पे पूरी तरह से कठोर कदम उठाते हुए, और शेख हसीना को यहाँ पे क्यों आप बुला के यहाँ हित बनाए हुए हैं, उनको छोड़िए, उनको जाने दीजिए ना। उनके वजह से ये सब सारी चीजें हो रही हैं, आपको पता है। शेख हसीना की वजह से हो रही है। क्यों दोस्ती ये फैला रहे हैं? ये दोस्ती बढ़ाने का क्या मतलब है? आप यहाँ कह रहे हैं कुछ और, हो रहा है कुछ और। यहाँ पे देश चाहता है, देश में आप दिखा रहे हैं कुछ और, वहाँ कर रहे हैं कुछ और। तो अपनी चुप्पी तोड़ के उस पर अपना एकदम स्टंट लेने की जरूरत है। और आज हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा यहाँ पे राष्ट्रपति महोदया को, यहाँ के डीएम साहब के माध्यम से, कि जाए और हमारी 3-4 मांगे हैं, उस मांग को पूरा किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से क्या मांगे? हमारी मांगे हैं कि जो भी व्यापारिक संबंध है बांग्लादेश से, उस पर रोक लगाई जाए। जो विद्युत सप्लाई यहाँ पे हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। अडानी के जितने टेंडर, माने हमारे देश का ही पैसा तो वहाँ पे लग रहा है ना, उसको कैंसिल करके वहाँ से जितने पैसे लगे हुए हैं उसकी औपचारिक बात करके वो पैसे को वापस लाया जाए। और राजनैतिक रूप से उस पर इतना दबाव बनाया जाए बांग्लादेश पे कि जो जैसे आज टैरिफ टेररिज्म में अमेरिका हम पे दबाव बना रहा है, वैसे आप सामरिक दृष्टि से उस पर दबाव बनाइए। विजय जी क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में छद्म हिंदू हृदय सम्राट के नाम पे मोदी बैठा हुआ है, जो केवल अपने आप को फर्जी हिंदूवादी घोषित करता है और फर्जी हिंदूवाद की बात करता है। लेकिन जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो वो डरपोक, वो कायर अपने बिल में घुसा हुआ है। आज की मांग ये है कि उसको अपने शक्तियों का परिचय देते हुए बांग्लादेश को नेस्तनाबूद करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के हित की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ये डरपोक और कायर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा है। इतना अत्याचार, हिंदुओं को सरेआम जला करके, सरेआम फांसी दे करके, सरेआम गोली मार करके उनकी हत्या हो रही है। और ये अत्याचार सहते हुए भी अपने पूंजीपति दलाल मित्रों के साथ ये व्यापार करने में लगा हुआ है। ये तो शुरू में ही कहता था कि मेरे नस में व्यापार है, और उसको आज ये परिलक्षित भी कर रहा है। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में संजय सिंह जी के नेतृत्व में, जो हमारे पार्टी के नेता है, राज्यसभा सांसद है और मोदी के नाक में दम करने वाले नेता हैं, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, पुतला फूकने का काम किया जा रहा है, ताकि ये सोई हुई सरकार जो हिंदू हित की बात तो करती है, लेकिन हिंदुओं को इसलिए मरने देती है कि हिंदू मरेगा तो वोट बटेगा तो हमको फायदा होगा, हिंदुओं को डर दिखलाया जाएगा। इसी तरह से ये तालिबान के साथ किए, आज तालिबान के साथ रिश्ते निभा रहे हैं। इसी तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और ये बांग्लादेश में रिश्तेदारी निभा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया से ये मांग किया है आज कि ये मोदी सरकार को बर्खास्त करें और जितने भी व्यापारिक संबंध हैं बांग्लादेश के साथ वो तोड़ दिए जाए। विजय जी, चौक चौराहों पर आम जनमानस का ये सवाल है, आंदोलन करने वाले यूनुस, जिसको हटाया गया शेख हसीना, वो भी मुसलमान आंदोलन कर रहा है, मुसलमान हटाया जा रहा है, मारा हिंदू जा रहा है। देखा जाए पूरी दुनिया में भारत, नेपाल के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी बांग्लादेश में, लगभग 1.5 करोड़ हिंदू हैं। और लागत कभी बांग्लादेश भारत का बड़ा करीबी हुआ करता था। ये दूरियां क्यों हैं? ये दूरियां केवल भारतीय जनता पार्टी, जो देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में बांट करके, फूट डाल करके अंग्रेजों की तरह राज करना चाहती है, लेकिन उसका खामियाजा पूरे विश्व में हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार केवल और केवल ये मोदी की भाजपा सरकार है। और मोदी सरकार अगर इसी तरह से रहते रहे तो गृह युद्ध भी हो सकता है, और ये दिन दूर नहीं कि उस गृह युद्ध में मोदी को ही सत्ता से बेदखल होना पड़े। आपकी पार्टी, अभी तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन हर जगह दिया जा रहा है, आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आगे तो अब जनता भी दौड़ाने के लिए तैयार है। हर जनता के
के मन में ये बात आ गई है, जो अपने को भाजपा का समर्थक कहते थे वो भी आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि ये तो हिंदूवादी थे, ये बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के खिलाफ ये मोदी क्यों नहीं बोल रहा है? सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा है कि यह डरपोक प्रधानमंत्री है, यह कायर प्रधानमंत्री है, इसके अंदर हिंदुओं के लिए बात करने की कोई औकात नहीं है कि ये बात कर पाए, क्योंकि हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं ये छद्म हिंदूवादी हैं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं। एक बार जरा पोस्टर पे कैमरे की नज़र दौड़ा दीजिए। हिंदुओं पर हमला, बांग्लादेश में और दिल्ली में चुप्पी क्यों? दूसरे पोस्टर में लिखा है झूठा राष्ट्रवाद बंद करो, हिंदुओं की रक्षा करो, विदेश में हिंदू असुरक्षित, मोदी सरकार बेबस। तो ये पूरा पोस्टर कैमरे में कैद कर लीजिए। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के ये बड़े नेता हैं और यहाँ पर शास्त्री चौराहे पर, शास्त्री चौक पर इन लोगों का आज आंदोलन था। इन्होंने ज्ञापन दिया है और मेरी मौजूदगी सीएम सिटी गोरखपुर में है और इनका ये कहना है कि सरकार क्यों चुप है, क्यों चुप है। और यही जो सवाल है वो आम जनमानस में भी है कि आखिर हिंदू क्यों मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है। और इसी क्यों का जवाब केंद्र सरकार से भी जनता मांग रही है, विपक्ष मांग रहा है और बांग्लादेश सरकार से भी ये कह रही है कि आंदोलन आप मुसलमान होकर मुसलमान के खिलाफ करें, तो हिंदू क्यों चौराहों पर मारा जा रहा है? दीपू चंद्र दास जैसे लोगों को चौराहों पर पीट पीट क्यों मार दिया जा रहा है? तो ऐसी ही कहीं कमोबेश हर जगह ये आंदोलन है। जनता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही है अपनी बातें, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कई आंदोलनों में हिंदू भाइयों को रोते हुए किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।